हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का हिंदी का पेपर, जो आपको डीओई की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, इस पेपर को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसे बनकर आएगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम की बर्बादी ना करते हुए। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में खत्म करना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, जो खंड का होगा, अपठित गद्यांश। आपको पूरा गद्यांश दिया होगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखो, निशा मछलियों को वापस पानी में क्यों फेंक देती थी? तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा कि किनारे में भाग जाती थी और संग सीपियां बन रही थी। तो आप इसमें से पढ़ लोगे ना। और तड़पना, उसका तड़पना उसे देखा नहीं जाता, तो मतलब वो मछलियों को जब पकड़ती थी तो वो तड़पती थी, तो वो परेशान हो जाती थी, वो तड़प मछलियों की तड़प नहीं देख पाती थी, इसलिए उसे पानी में मछलियां वापस फेंक देती थी। ठीक है निशा? तो ऐसे आप पढ़ के सारे आंसर निकाल लोगे, क्योंकि देखो आप बड़ी क्लास के बच्चे और आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको आगे पेपर दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न तो इसको आप कविता मिलेगी, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जिसे सूझ कर भी नहीं सूझ पाता, नहीं बात बिगड़ी हुई तो बना जो बनाता। ठीक है, आप इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे पहले। ये नहीं कि हड़बड़बाजी, 3 घंटे में करना है पेपर, और बहुत आराम से पढ़ना है पहले। कविता के अनुसार कैसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है? तो आप पढ़ोगे, जो सफल समय पर सही निर्णय नहीं लेता, जो समय के साथ नहीं बदलता, जो गिरकर संभलना जानता है, जो डरपोक और आलसी नहीं है। तो इसमें आपका सेकंड उत्तर होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ऐसे आप इसके भी आंसर आगे पढ़ पढ़ के निकाल लोगे। ठीक है, अब चलते हैं आपके फटाफट खंड खा पे। ये आपका व्याकरण है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो आपको इसमें क्लू मिलेगा, हेल्प नहीं मिलेगी, आप थोड़ा इसको समझ के करके जाएंगे तो उतनी जल्दी आसानी से कर पाएंगे। अब आ जाइए, निषेध निर्देशानुसार उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित कुछ पांच प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन पांचों में से पांचों का दे देते हैं, पर आपके जो शुरू के 4 आप जो करोगे ना, वही वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 4 में से अगर कोई तीसरा गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर उपसर्ग में युक्त एक शब्द लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो निर का उपसर्ग से युक्त एक शब्द बनाना है, तो निर का होता है निर्दोष। ठीक है, और निर्भर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रयोगशाला शब्द में निहित उपसर्ग निकालिए। तो इसका प्र, ठीक है, ये आपका उपसर्ग होगा, आप लिख देंगे। जहरीला शब्द में निहित प्रत्यय निकालिए। तो इसका प्रत्यय होगा इला। आवट प्रत्यय में युक्त एक शब्द लिखिए। तो आवट में होगा दिखावट, लिखावट। ठीक है, और इसका कड़वाहट शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द लिखिए। तो देखो, मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है उसका मीनिंग। कड़वाहट का होगा कड़वापन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समास निर्देशानुसार समास पर आधारित दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी 5 में से कोई 4 करने हैं। देश के लिए भक्ति समास विग्रह के लिए समस्त पद लिखे। तो देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। प्रतिवर्ष शब्द में प्रयुक्त समास का भेद लिखिए। तो प्रतिवर्ष समास का भेद होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, काला पानी शब्द में निहित समास का भेद बताइए। दो, काला पानी, अगर काला पानी को अलग कर दिया जाए तो पानी का मतलब जल होता है, तो काला वर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नवरत्न समस्त पद का विग्रह कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका नौ रत्नों का समूह। और इसका अगर समास पूछ लिया जाए तो ये होगा द्विगु समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण लिखिए। तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें बहुत सारे वर्डों को लिखा जाता है, उसका एक मीनिंग निकलता है। जैसे कि पीताम्बर, जिसका अंबर पीला हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के पर आधारित किन्हीं पांच प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, इसको प्रश्नवाच्य वाक्य में बदलना है। तो आपको प्रश्न बनाना, तो शायद को हटा के आप क्या लिख दोगे? क्या। क्या लिख दोगे? क्या। अब आ जाओ सेकंड पे। कालिट फोर्ड का रास्ता खुला नहीं था, विधानवाचक वाक्य में बदलिए। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे, कालिट फोर्ड का रास्ता रास्ता खुला नहीं था। तो नहीं था, खुला खुला नहीं था, रास्ता बंद था। जैसे खुला नहीं था तो क्या भाई, खुला ही नहीं था, तो आप उसको पहले से बता दो कि बंद था, तो विधानवाचक वाक्य में बदल जाएगा।
क्या होरी का गोदान हो गया था। इसे संदेहवाचक में बनाना है, संदेहवाचक वाक्य में बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या की जगह शायद, क्या आ जाएगा शायद। जूरी बैलो को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, तो निषेध माने होता है नेगेटिव, निषेधवाचक वाक्य में बदलना है नेगेटिव। तो जूरी बैलो को देखकर स्नेह से गदगद नहीं हो गया था, इसको नहीं, बस नेगेटिव कर देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना है। ठीक है, यह दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। वाक्य में भेद बताइए। तो ये होगा शर्त वाचक वाक्य, क्योंकि इसके अगर इसमें शर्त दे रहा है कि हम डबल मार मारेंगे तो या दोनों तरफ से प्रेशर करेंगे, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा शर्तवाचक वाक्य। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, अब आ ये इसमें आपसे पूछा गया है अलंकार। ठीक है, इनमें से आपको 5 दिए हैं, कोई 4 आपको करने हैं। जन्मभूमि में है सकल सुख सुषमा संवेद, देखो सा कई बार रिपीट हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। पूरी हुई लालसा माँ की देख लाल सा, किसी का कंपैरिजन किसी से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई उपमा अलंकार। तरिन तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो ये भी आपका देखो त कई बार रिपीट हो रहा है, ये अनुप्रास अलंकार है। बरस रहा है बादलों में जल फिर भी हृदय मेरा जल रहा है, देखो इसमें जल 2 बार इस्तेमाल किया गया है, मगर दोनों बार जल का मीनिंग अलग है। तो ये हो गया यमक अलंकार। ये पहचान है कि 2 ही शब्द एक जैसे हैं, मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार होगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये होगा श्लेष अलंकार। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, ये आपका खंड गा है, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके अनुसार आपके इससे आंसर निकल जाएंगे। तो मैं इसके आंसर मार्क नहीं कर रही, मार्क तो मैं किसी के भी नहीं कर रही, बता नहीं रही, क्योंकि आप इसके खुद आसानी से लगा लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बस पेपर दिखा रही हूँ कि संस्कृत के अनुसार लेखिका के पिता कौन सी, आप पढ़ लो तो आराम से आ जाए। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, देखिए कौन कौन से प्रश्न है, और आपको इसके 4 दिए हैं, इसमें से कोई 3 करने हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप अपने बुक में के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इन चैप्टर को पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। यहाँ पे आपको कविता दी हुई है, हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दुलीजा डारी। ठीक है, स्वान रूप संसार भूखन दे झक मारी, काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मौन चून मैदा भया बाटी कबीरा जीम, ऊंचे कुल में का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुमरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। ठीक है, अब देखिए पशु दोहे में संसार की तुलना किससे की है, हाथी से, मैदे से, कलश से, कुत्ते से। तो आपको उसको थोड़ा सा हिंदी समझनी पड़ेगी इसकी। हस्ती चढ़ी है ज्ञान से सलज स्वान रूपी संसार भूखंदे झकमारी, काबा फिरी काशी भया रामे, तो मोट चून मैदा भया। तो इसमें मैदा से हुई है, किससे हुई है, मैदे से हुई है। पशु दोहे में संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, ज्ञान के लिए साधना सही में आवश्यक है, हाँ भाई। और हिंदू मुस्लिम के का भेदभाव का विरोध किया गया है, कौन से कथन सत्य हैं। कुल से व्यक्ति श्रेष्ठ सिद्ध नहीं होता, सोने के कलश में साधु सदा ही निंदा करते हैं। तो नहीं, इसमें थर्ड लाइन सही कही गई है, कुल से व्यक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, कि वो ऊंचे कुल में जन्मया है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निंदा हुई। ठीक है, अच्छा तो ये पूरा उत्तर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कथन 1 2, क्योंकि काफी इसमें उत्तर सही है, 1 सही 2 सही और तीसरा चौथा, मेरे हिसाब से ये थर्ड आंसर ज्यादा करेक्ट होगा, थर्ड ये वाला। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप आंसर आगे भी निकाल लोगे। ये मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि कैसे निकालना है। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में अनुसार कविता प्रशंसा के आधार पर होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। अब आ जाओ आप कविताओं के आधार पर, ये जो क्वेश्चन है आपकी कविताओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके आंसर भी आपको अपने पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, और इन कविता को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा बनाया नहीं जा सकता। कविता की अगर हिंदी पता होगी तभी आप इसके आंसर लिख पाओगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से भी कोई 3 प्रश्नों में से 2 करने हैं और 4-4 नंबर के हैं, तो इसका आंसर कम से कम आधे पेज का आपको देना जरूरी है, तभी आपको टीचर नंबर देगी। अब आ जाओ खंड खा पे। ठीक है, संकेत बिंदुओं का क्वेश्चन नंबर 12 पे, माँ त्याग की स्नेह मूर्ति। इनके 3 विषयों में एक विषय दिए गए हैं, संकेत बिंदु के आधार पर लगभग एक विषय अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो अनुच्छेद आपको टीचर ने लिखना सिखाया भी होगा, और बहुत आसान होता है। माँ त्याग स्नेह की मूर्ति, पहले तो जीवन में पहली गुरु हमारी माँ होती है। ठीक है, और
प्रेम सुरक्षा, कैसे आपको प्रेम देती है, कैसे आपकी सुरक्षा करती है, और माँ के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन हमारे प्रति दिया होता है। ठीक है, और इसी से सोशल मीडिया है, वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में आप दे सकते हो। कोई 3 है, कोई भी आप एक देना है। हाँ, एक विषय पे आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, इसको कम से कम 2 पेज का लिखोगे। कितने मार्क्स का है ये? 6 मार्क्स का है। 2 पेज का लिखोगे तो अब टीचर आपको जाके 5 साढ़े 5 मार्क्स देगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। आप सोहेल फरजाना है, आपने मामा को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की खुशखबरी बताते हुए पत्र है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पत्र कैसा है, अनौपचारिक है, औपचारिक है। तो अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को दिए जाते हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने ऊपर से कार्यालय वगैरह में दिए जाते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र है, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है, आप भारतीय हमारे शहर को बढ़ती यातायात अव्यवस्था को, दुर्घटनाओं को ध्यान आकर्षित करते हुए दैनिक समाचार पत्र को। तो ये है आपका औपचारिक पत्र। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जौन सा आपको आता है बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आप हरमान गुरप्रीत हैं और अपने क्षेत्र में, तो हम तीनों में से कोई भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, और अपने क्षेत्र में कचरा उठाने की अनियमितता को शिकायत करते हुए नगर निगम को लगभग 100 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। तो ईमेल को एक पत्र की तरह से डब्बे में लिखते हैं, डब्बे में नहीं लिखते, एक ईमेल लिखना है। ईमेल शायद आपको टीचर ने लिखवाया भी होगा। तो बहुत, इसको आपको सीधे, मतलब इसका जो ईमेल है आपको सीधा नगर निगम में जाएगा, तो आपको आसानी से लिख देना है, आसान शब्दों कि यहाँ पर कर्मचारी आ नहीं रहे हैं, इससे काफी गंदगी फैलती जा रही है, और इसे थोड़ा कम शब्दों में लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, और दिए गए संकेतों के आधार पर शोध, एक लघु कथा लिखनी है। एक बच्चा हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता है, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कर दोगे, बहुत आसान है। पढ़ाई में पीछे होते जाना, घंटों ऑनलाइन खेल खेलने की आदत, माता पिता से बात ना करना, सहपाठियों द्वारा मजाक एहसास ना करना। ठीक है, तो आप कोई भी बना के, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। माँ और बेटी के बीच में आत्मनिर्भरता के महत्व और लाभ के विषय की चर्चा करते हुए संवाद, मतलब माँ और बेटी की बातचीत करने की एक आपको वो लिखना है। ठीक है, आप एलिना पीटर हैं और अपने विद्यालय में विद्यार्थी समिति एक अध्यक्ष हैं। आपके विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों हेतु कपड़े पुस्तक दान शिविर लगाया जा रहा है। योगदान हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित करते हुए 80 शब्दों में एक सूचना, जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में एक सूचना पत्र दिया जाता है, इससे एक बात पूरे स्कूल में बताई जा सकती है, तो सूचना पत्र के द्वारा आप उसे दिखा सकते हो। तो कोई दोनों में से आप कर लेंगे, 4 मार्क्स का है। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको पेपर समझ में आया होगा। तो अच्छी लगी तो वीडियोस प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और